आज का जो दौर चल रहा है और हम देख रहे हैं, अगर इस दौर को हम समय के साथ नहीं पहचाना तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई किसी को गुलाम बनाना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ अपना प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग बनाकर हम लोगों को पराजित करके फिर वो सत्ता के ऊपर राज करता है। तो इस भारत की व्यवस्था में कुछ प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग में पहले तो हमारा जो संविधान है, इस संविधान को कैसे मिटाया जाए और इस संविधान के साथ में कैसे छेड़छाड़ किया जाए, तो उनकी एक प्लानिंग है कि जैसे आज बहुत सारे लोग बैठे हैं और हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है और हम कई लोगों को पूछते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है, तो सभी हमको कहते हैं कि 3 रंग है। और अगर उसी राष्ट्रीय ध्वज को हमें एक अनपढ़ के सामने पेश करूं तो वो बता देगा उसके अंदर 4 रंग है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के अंदर एक नीला चक्र बना हुआ जो सारनाथ से लिया गया अशोक, यानी उस चक्र को इन लोगों ने लुप्त कर दिया और सिर्फ हमको एक तिरंगा बताया गया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, जबकि उसके अंदर 4 रंग है। और जब एक झंडा होता है तो उसके अंदर एक डंडा भी होता है, तो यानी 5 रंग है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो 5 सिल का सिद्धांत है। दूसरा यह है कि जैसे हमारी भारतीय मुद्रा थी और उस भारतीय मुद्रा में भी अशोक स्तंभ था और अशोक स्तंभ को हटाकर इन लोगों ने गांधी को लाया। ऐसे मतलब ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं और बड़ा षड्यंत्र तो ये है कि ये लोग हमारे SC ST और OBC को सिर्फ एक धर्म के नाम पर गुमराह करके हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, ये इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि एक कोई छोटी सी घटना होती है तो सिर्फ वही यही कहते हैं कि आप हिंदू हो और जाइए मुसलमान से आप लड़िए। मैं ताजा आपको उदाहरण दे रहा हूं, उदयपुर की पूजा भील, उसके साथ बलात्कार किया गया और 10 टुकड़े किए गए, लेकिन किसी भी हिंदूवादी संगठन ने उसकी आवाज नहीं उठाई। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे वो कैसा भी गुनाह करे तुम सहते जाओ। तो साथियों ये चीजें बहुत एक समझने की है। दूसरी बात हमारे कालाराम जी ने बताया है कि एक समानता है और एक समरसता है, तो इन लोगों ने डाइवर्ट किया है, समानता को समरसता बनाया है। एक आदिवासी शब्द है, आदिवासी को लुप्त करके इन लोगों ने वनवासी बनाया है। ये समझने की बातें हैं। इसी प्रकार इनके जैसे इतिहास के अंदर सरदार भील पूंजा राणा, लेकिन इतिहास के पन्नों में भील को भीलू बनाया गया है। आप किसी भी किताब में पढ़ लेना, भील का इन्होंने भीलू बनाया है। तो मतलब ये शब्दों का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इन षड्यंत्रों को अपन को समझने की बहुत जरूरत है। अब जैसे संविधान को कैसे मिटावे और संविधान में जो हमारे अधिकार दिए हुए हैं, जैसे आरक्षण का है, तो इन लोगों ने आरक्षण को डायरेक्ट तो ये हटा नहीं सकते, तो इन लोगों ने उसको निजीकरण किया, प्राइवेटीकरण किया और निजीकरण करने के बाद में सोते हमारी जो नौकरियां समाप्त हो जाएगी। तो ये समझने की बात है। दूसरी बात साथियों यह है कि समय के साथ अगर इनके षड्यंत्रों को हम नहीं पहचान पाए तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। अब मैं सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि ज्योतिबा फूले माली जाति से थे और वक्तों ने बहुत बता दिया, लेकिन इनका एक दोस्त था ब्राह्मण, अच्छी दोस्ती थी। तो वो ब्राह्मणों की शादी में दोस्त के साथ को ले गए। तो वहां दूसरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि एक शूद्र जाति का माली शादी में आया है और उस शादी में उसके धक्का देकर उसको बाहर निकाला था। फिर ज्योतिबा को पता चला कि मैं भी एक शूद्र हूं, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। जब जाके उसने इस शिक्षा की नींव रखी और उसने बालिका को पढ़ाने के लिए पहले उसने अपनी पत्नी को पढ़ाई और पत्नी को पढ़ाने के बाद में जो ही वो पढ़ाने जाते तो उनके घर वालों और दूसरों ने उसको अच्छा नहीं लगा और उनको घर से निकाल दिया। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को जो ही घर से निकाला तो वो बाजार के अंदर वहां एक मकान ढूंढते रहे तो उनको कोई मकान नहीं मिला था।
तो शायद आपको पता होगा, शेख फातिमा ने उसको मकान दिया और उसका किराया भी नहीं लिया। आज हमारे लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है। तो शेख फातिमा ने उसको रूम दिया और उसका किराया नहीं लिया, और बिना पैसे निःशुल्क स्कूल के लिए उसने विद्यालय खोला, और फिर उसने शेख फातिमा ने उसका साथ दिया, और फिर जाकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई इतना सब कुछ कर सके। और शायद पता होगा, सावित्रीबाई फूले जब हमारे गरीबों को, बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, और उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ, उसी के कारण सावित्रीबाई की मृत्यु हुई थी। और जब ज्योतिबा फूले इतना करने के बाद फिर षड्यंत्र कहते हैं उसको मारने का प्रयास किया गया था। तो जो रात को उसको मारने के लिए एक किसी को भेजा रुपये देकर तो उसको खत्म कर दे, तो ज्योतिबा और सावित्री भी दोनों सो रहे थे, और खाट के पास में एक पानी का लोटा पड़ा था। तो जो ही वो आदमी उसको मारने के लिए आया, तो अचानक उसके हाथ पैर से वो लोटा था नीचे गिर गया, और ज्योतिबा फूले जाग गए, और जो ही वो खड़ा हुआ देखा तो वो आदमी इसको मारने के लिए खड़ा था। फिर उसने देखा भाई क्या हुआ, तो साहब के मैं तो आपको मारने के लिए आया था। तो अगर जिसने आपको भेजा है और जितने रुपए दिए, और मेरे मानने से अगर तेरे को फायदा होता तो मेरे को मार के चला जाए, तो जो ये शब्द उसने सुने और वो भी ज्योतिबा फूले के साथ में हो गया, उसका जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया। साथियों, समय की बहुत मर्यादा है, लेकिन हमारा यहाँ ओबीसी मंच है, तो ओबीसी मंच को मैं थोड़ा बता देता हूं कि जो आरक्षण है वो सिर्फ SC/ST को दिया, क्योंकि यह भी ओबीसी की भूल है। जबकि संविधान का आर्टिकल 340 पहले ओबीसी को दिया है, आर्टिकल 341 फिर SC को दिया है, और आर्टिकल 342 ST को दिया है। यानी पहला आरक्षण ओबीसी को दिया है, लेकिन उस समय की व्यवस्था के अनुसार उस आर्टिकल को पास होने दिया, और फिर बाद में बहुत सारी लंबी होते कहानी हो, फिर मंडल बनाए, और फिर बाद में जाकर क्या हुआ। लेकिन ये बहुत एक जरूरी समझने की बात है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने अगर पहला जो आर्टिकल 340 आरक्षण का दिया तो ओबीसी को दिया है, और आज भी जितनी जो हमारा जो संविधान के अनुसार मतलब जो हमारा परसेंटेज है कि भाई जैसे हमारे, मैं राजस्थान की बात करूं 16, 12, 28 हमारा जो प्रतिनिधित्व है, लेकिन आज भी हमारा 16, 12, 28 हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी प्रकार जैसे ओबीसी का अगर अपन आंकड़े देखे जाए तो ओबीसी आज संख्या के अनुसार 52% है, लेकिन वो सरकार दिखा नहीं रही है कि ओबीसी संख्या में कितनी है। अब कोई कह भी सकता है कि आपको कैसे पता कि ओबीसी 52% है, लेकिन 1930 के अंदर अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी कि ओबीसी उस समय में 52% थी, उसके अनुसार आज भी ओबीसी 52% है। और अगर इसकी जनगणना होती है तो ओबीसी को भी अपना 52% का हक मांगना चाहिए। और अगर आज ओबीसी का आंकड़े देखे जाए, चाहे आप ऊपर लेवल पर देखो या नीचे देखो, तो बहुत 0% में है। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय भीम, क्योंकि समय की बहुत मर्यादा है।